हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 30 की, जो कि 3 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जंतुओं में जनन और आज हम पढ़ेंगे भ्रूण के विकास के बारे में। तो चलिए बच्चों, जानते हैं, समझते हैं कि आज के आपके कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का आपका पाठ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका आज का पाठ जंतुओं में जनन। बच्चों, शुरू करने पे हम पाएंगे अब तक निषेचन और इस प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्म शुक्राणु और मादा युग्म अंडाणु के संलग्न से युग्मज का निर्माण होता है, यानी कि इन दोनों के जुड़ने से युग्मज का निर्माण होता है। बच्चों, अब बात करते हैं भ्रूण के विकास की। भ्रूण का विकास निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बन जाता है, जो भ्रूण में विकसित होता है। यानी कि ये क्या होगा, निषेचन होगा, निषेचन का युग्मज बनेगा और इससे भ्रूण बनेगा। बच्चों, अच्छा बच्चों, एक बात समझ लीजिए, एक कोशिकीय हैं, यहाँ पे द्विकोशिकीय हो जाएंगे और ये बहुकोशिकीय होते चल जाएंगे। अब क्या है, युग्मज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती है और शरीर के विभिन्न ऊतक और अंगों पे विकसित होती है। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहते हैं, यानी इसी विकासशील संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। बच्चों, अब भ्रूण क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार से रोपित होकर विकसित होता है। ये क्या हो जाता है, गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है और वहां पे विकसित होना शुरू हो जाता है। फिर है गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। ये धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, कान आदि में विकसित हो जाता है। और आखिरी है भ्रूण की व्यवस्था, जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाती है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु जन्म होता है, यानी कि आखिरी में नवजात शिशु का जन्म होता है। बच्चों, अच्छा बच्चों, अब आपके प्रश्न तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, युग्मज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर यह है बच्चों कि ये जो गर्भ है वो पूरा का पूरा बहुकोशिकीय जीव होगा और इसके हाथों, पैरों, सब चीज का विकास हो चुका होगा, जिसे हम नवजात शिशु के तौर पे जानते हैं। बच्चों, युग्मज एक तरह से ये कह सकते हैं कि मादा युग्म और पिता युग्म, यानी नर और मादा के दोनों के अंडाणु और शुक्राणु के मेल से बना हुआ एक कोशी से द्विकोशिकीय, एक तरह से ये कह सकते हैं, वह एक संरचना है। प्रश्न नंबर 2 है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो बच्चों, गर्भाशय की दीवार पर भ्रूण रोपित होता है और विकसित होता है वहीं पर। बच्चों, फिर है प्रश्न नंबर 3, परिभाषित कीजिए भ्रूण और गर्भ। तो भ्रूण क्या है बच्चों, युग्मज के बाद, यानी बार बार विभाजन, कोशिकाओं के विभाजन होने से जो चीज बनती है उसे कहलाता है भ्रूण। और भ्रूण के पूरी तरह से विकसित होने पर यानी कुछ हद तक पूरी तरह से विकसित होने पर जब ये रोपित हो जाता है तब आता है गर्भ का, और गर्भ से आखिरी बनता है बच्चों शिशु। चलिए अब जरा प्रश्नोत्तर, सही गलत के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का आरंभ कहलाती है युग्म कहलाती है। तो ये सही है, इसी से ही आगे सारी चीजें विकसित होती है। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिकाओं में बदल जाता है। तो अंडाणु पहले से ही एकल कोशिका होता है बच्चों, तो ये गलत है। आखिरी अब निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मज बनता है। तो ये सही है, इसके निषेचन के परिणाम बाद में बनता है। एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। तो बच्चों, भ्रूण एकल कोशिका से तब कह सकते बना है जब कोई एक अंडाणु या शुक्राणु अलग अलग हो, तो उस हिसाब से ये सही है। चलिए बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।